हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 का क्वेश्चन पेपर। ये लेवल 4 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें मैथ का सेक्शन डिस्कस करेंगे। मैथ के टोटल जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आने वाले जो भी लेवल हैं, आपके पास 2 हो गया, 3 हो गया एंड 5 की एग्ज़ाम आपके पास होने वाली है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये वीडियो। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस हिसाब से आपसे मैथ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैथ का सेक्शन देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ये आपसे सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम और दीप्ति ने प्रत्येक ने 8,000 रुपये की राशि 30% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए निवेश की। राम के लिए ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है और जबकि दीप्ति के लिए ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है। ठीक है, तो उसके बाद 2 वर्ष के बाद में दोनों की राशि में कितना अंतर आएगा वो आपको निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले रेट आपको दी हुई है 30%। तो सबसे पहले अगर मैं कैलकुलेट करूँगा 30% को 2 साल के लिए, तो 30% को 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसके, 30 30 60 और 9% वैसे हो जाएगा आपके पास 30 × 30 तो 69%। ये पहले वाले केस में हो जाएगा। ठीक है, जब आपके पास ईयरली कंपाउंडेड होता है। अगर आपके पास यहाँ पे दूसरे वाला केस दिया वो 8 महीने के हिसाब से कंपाउंड होता है, तो उसमें रेट क्या हो जाएगी आपकी, रेट देखिए उस हिसाब में क्या हो जाएगी। जैसे कि जो 12 महीने के लिए रेट आपको दे रखी है 30%। ठीक है, अब 8 महीने के लिए मैं रेट निकालूंगा 8 मंथ के लिए, तो 30/12 × 8, ये आपके पास 8 महीने के लिए रेट हो जाएगी। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा काट लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 3 = 24। ठीक है, 8 × 3 = 24 और 12 से जाएगा तो 20%। तो अभी जो इफेक्टिव रेट आई है, अभी जो इफेक्टिव रेट आ गई वो 20% आ गई है। ठीक है, अब 20% का निकालना है मेरे को। 8 महीने के 3 आपके पास इंटरवल बन जाएंगे, 8 महीने के, तो 2 साल में, तो 3 इंटरवल, तो 20% को 3 बार कंपाउंड कर देना है। तो क्या हो जाएगा इसका, देखो 20% को मैं 3 बार कंपाउंड करूँगा तो 20 20 20 20 20 से 2 बार कैलकुलेट किया तो मेरे पास आ जाएगा 20 और 20 से 44 आ जाएगा। ठीक है, 44 को फिर मैं एक बार और 20 के साथ लगा देता हूँ। देन क्या हो जाएगा, 44 + 20 ये आपके पास 64 बन जाएगा, प्लस 44 × 20 बटे आपके पास 100। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8.8। 8.8 यहाँ से आ रहा है और 64 ये बन रहा है। तो मेरे पास जो वैल्यू बन रही है वो वैल्यू बन रही है मेरे पास 64 और 8.8, ये वैल्यू बन रही है मेरे पास 72। ठीक है, 72.8। तो मेरे पास एक का है, एक के लिए परसेंटेज वैल्यू बन रही है 69%, एक के लिए वैल्यू बन रही है 72.8। तो दोनों का मैं डिफरेंस करूँगा, तो 72.8 माइनस 69, दोनों का मैंने डिफरेंस किया तो ये वैल्यू मेरे पास बन जाएगी कितनी, 3.8। तो 3.8 आपके पास हो जाएगा, वो डिफरेंस आया है। तो ये आपको निकालना है, ये आपके पास आ गया डिफरेंस। तो अभी आपको इसको अगर हम ब्याज के रूप में कन्वर्ट करें तो 8,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसको डायरेक्ट। तो ये मेरे पास डिफरेंस आया, इसको मैं 8,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको किया मल्टीप्लाई तो 8 से 8 किया 8 64 बन जाएगा, 6 8 × 24 24 और 6 30 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 304 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये मैंने शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपके पास सॉल्व किया है। देखो किया क्या था, पहले वाले केस में 30% के हिसाब से निकाल लिया, उसको ईयरली कंपाउंड करके वहाँ से कितनी रेट बनी वो निकाल लिया, उससे 69% बन रहा था। दूसरे वाले केस में उसको हाफ ईयरली के हिसाब से कंपाउंड कर दिया, तो उससे इफेक्टिव रेट निकाला तो वो मेरे पास 20 बन रहा था, फिर 20 के 3 आपके पास इंटरवल में लगा दिया उसको, तो वहाँ से दूसरी वैल्यू आ गई थी। दोनों का डिफरेंस लिया, वही मेरे से पूछा था, उसको 8,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 304। ठीक है, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ये एक शॉर्ट तरीका था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि कविता ने 4,000 रुपये की धनराशि 6.25 नहीं है 6.25 वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए जमा की। ठीक है, तो 6.25 को 2 साल के लिए मैं अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 12.5 बन गया। ठीक है, 12.5 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/8। ठीक है, 1/8 और 1/8 अगर मैं 4,000 का 1/8 निकालूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 8 × 5 = 40, 500। तो 500 अगर 4,000 में ऐड करूँगा तो 500 मेरे पास ब्याज आया है, 4,000 में ऐड करूँगा तो मेरे पास 4500 बन जाएगा। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा, मिश्र धन निकालना था आपको, तो मिश्र धन 4500 आ जाएगा। ठीक है, देखो शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से करना होता है क्वेश्चन को, किस तरीके से आप कर सकते हैं वही चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है,
क्वेश्चन को कितना शॉर्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए कि रुचिरा एक कार्य को 22 दिन में पूरा करना चाहता था। पहले 10 दिन के दौरान उसने प्रतिदिन का कार्य केवल 1/30 भाग ही पूरा किया। तो अभी देखो ये प्रतिदिन कर रहा है 1/30, तो इसने काम कितना किया है, तो पर डे के हिसाब से 1/30 कर रहा है, तो 10 दिन में कितना काम कर देगा, ये मेरे पास काम कर देगा 1/3। तो अभी मेरे पास टोटल काम मैंने 1 माना है, तो उसमें से 1/3 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास काम बचा हुआ है कितना, 2/3। अब मेरे पास टाइम कितना बचा, देखो 10 दिन तो इसने यूज़ कर लिया, तो अभी मेरे पास टाइम बच गया 12। इसको मुझे 12 दिन में कंप्लीट करना है, तो एक दिन में मुझको कितना काम करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा। तो इसको काट लो, 2 से कट जाएगा एक बार, ये 2 से कट जाएगा 6 बार, 6 से 3 मल्टीप्लाई करूँगा 6 3 18, 1/18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है ये आपके पास। अभी बीच में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपके पास जीके के क्वेश्चन, इनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके लिए वीडियो ऑलरेडी देख लेना आप, वो चैनल पे डाल दिया है। तो क्वेश्चन नंबर, अभी मैथ का सेक्शन देख रहे हैं हम केवल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये क्या कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, तो उसकी भुजा की माप निकालनी। तो सिंपल आपके वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है कि भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है ये वाली संख्या, कि किसी न किसी चीज़ का स्क्वायर दिया होगा, ये स्क्वायर किसका दिया हुआ है, ये ऑप्शन के थ्रू जाइए, आसान हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है, तो वैसे भी आपको वहाँ से देख सकते हो, तो ये डायरेक्ट 9x + 4 का स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, इसका स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो अभी इसी चीज़ को यहाँ पे तोड़ मरोड़ के इस तरीके से लिखा है। देखो 2 यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से 2 में आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिया यहाँ से 2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ये लिखी हुई है, तो 9x + 4 ये इसी का स्क्वायर लिखा हुआ था, तो इसकी भुजा यही हो जाएगी। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक का एक इक्वेशन दी हुई थी, उसको स्क्वायर के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देखिए, राम और रहीम के पास कुल इतना धन है, राम की धनराशि रहीम की धनराशि का 1/3, रहीम की धनराशि का 2/5 के बराबर है। ठीक है, तो ये मैंने राम लिया, राम का 1/3। ठीक है, इधर उधर दूसरी साइड हो जाएगा रहीम, है ना, रहीम का 2/5 ये है, तो 3 को उधर लेके जाऊंगा तो रहीम को इधर लेके आऊँगा, रहीम इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/5। तो राम और रहीम का जो रेशियो आ रहा है वो आता है, ये राम और ये रहीम, इसका आ जाएगा रेशियो 6/5 आ रहा है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि रहीम के पास कितनी धनराशि है, तो टोटल मेरे पास अमाउंट हो गया 11 का, और यहाँ पे दिया हुआ है मेरे पास 121, तो इसको डिवाइड करूँगा 11 से, तो मेरे पास बन जाएगा 110, और हमसे पूछा किसकी, रहीम की, रहीम का ये है, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा डायरेक्ट, तो 550 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक कुर्सी को एक व्यक्ति बेचकर 27% का लाभ कमाता है, तो कुर्सी का क्रय निकालना है। तो आसान सा सवाल, थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा होगा आपको, देखिए कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले एक संख्या दी हुई है आपको 2858.77। ठीक है, इसको 27% लाभ पर बेच रहा है, तो मतलब 127। ठीक है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास CP निकल जाएगा, तो पॉइंट हट जाएगा यहाँ से क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको डिवाइड करना है, यही एक अपने आप में चैलेंज है। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, तो यही थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना है। तो कैसे करेंगे, देखो 127 को मैंने यहाँ पे जाएगा 2 बार, तो मेरे पास बन जाएगा 254 बन जाएगा ना, 254। ठीक है, 254 माइनस करूँगा तो मेरे पास वैल्यू बन जाएगी, देखो यहाँ पे 1 बनेगा और यहाँ से बन जाएगा 318 बन रहा है। ठीक है, 318, तो 12 3 36, अब भी 2 बार ही जाएगा। ठीक है, तो दोबारा 254 माइनस कर दूंगा मैं यहाँ पे, 254 दोबारा माइनस करूँगा तो मेरे पास वैल्यू बन जाएगी, देखो 4 यहाँ से बन रहा है, और 11 में से 5 जाएगा तो मेरे पास 7 बनेगा ना, 11 में से 5 जाएगा तो मेरे पास 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, 6 बचेगा और यहाँ से 3 हट जाएगा। ओके, तो अभी 7 हो गया। अभी देखो कितनी बार जाएगा ये, 12 से 5 बार जाएगा क्या, 12 पंजे 60। ठीक है, 5 बार देके देखता हूँ क्या कितना बनेगा, तो 12 पंजे 7 पंजे 35 और 3 बन जाएगा, और 12 पंजे 60 3 63, 635 बन रहा है। ठीक है, 635 बन रहा है, तो मेरे पास इसको इसमें से माइनस करूँगा तो मेरे पास 12 बनेगा, 12 और 12 को ऊपर एक और आ जाएगा 7, तो 127 एक बार और चला जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो 2251 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ से सिंपल थोड़ा सा भाग देख के देखना था, आपको लग रहा है थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपसे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 18।
देन नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि इसका आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकालने के बाद में जो एक्स आ रहा है उसके एक्स के अंकों का योगफल निकालना है, ठीक है। तो अगर एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक। तो अब डायरेक्ट वो ऑप्शन नहीं दिया है आपको, क्या किया कि जो आएगा उसका अभी आपको डिजिट सम करना है, ठीक है, अंकों का योग करना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है कि ये 1683 लिखा, ये मैंने 2244 लिखा यहाँ पे, और ये मेरे पास 5049 है। इनका डिफरेंस देख लो, जो डिफरेंस है उससे ये अगर कंप्लीट डिविजिबल है तो आपके पास सबसे बड़ा नंबर देखना है ना, तो वो आपके पास एचसीएफ आ जाएगा। तो डिफरेंस मैंने यहाँ पे किया था, तो 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे हो गया 7, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, और इधर 2 ये हट जाएगा, ठीक है। 561 बन रहा है इधर और देखता हूँ क्या बन रहा है। तो इधर इसमें से 9 में से 4 माइनस करूँगा तो मेरे पास 5 बनेगा, ठीक है। और 4 में से 4 माइनस करूँगा तो 0 बन जाएगा, ओके। 50 में से 22 माइनस कर दूंगा मैं तो मेरे पास बन जाएगी 28, ठीक है। ये वाली वैल्यू बन रही है। तो अभी ये इसका कुछ मल्टीपल है क्या, देखो ये 5 गुना है इसका, ठीक है। तो अब इन दोनों में भी ये वाली संख्या है ना, इसका इसमें भी भाग जा रहा है और बाकी सब में भी भाग जाएगा। तो आपका जो एचसीएफ होगा ना, एचसीएफ होगा वो यही हो जाएगा 561। तो यही पूछा है आपसे कि इसके अंकों का योगफल क्या है, तो इसके अंकों का योगफल आपको सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा होगा कि 12 है, 5, 6, 11 और 1 12। तो यही आपसे आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 आंसर हो जाएगा आपका। तो सिंपल डिफरेंस करके आपको देखना था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे ये संख्या दे रखी है 2996, 4752 और 7825 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल आपके पास बराबर मिलता है। तो के अंकों का योगफल निकालना है। उसी तरीके का सवाल है कुछ, तो इसको कैसे करना है देखो। यहाँ पे मैंने लिखा 2996, ये लिख दिया 4752 और आगे लिख दिया 78 और 25, ठीक है। अब मैं इनका डिफरेंस लेता हूँ एक बार। इधर इसका डिफरेंस लिया तो 12 में से 6 जाएगा तो मेरे पास 6 बनेगा, ओके। 12 में से 6 जाएगा तो 6 बनेगा, और इसके बाद में यहाँ हो जाएगा 10, 5 तो 15 में से जाएगा तो ये बनेगा मेरे पास 15 में से 10 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 10, 7 में से 17 में से 10 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास 3, 1 बचेगा, ठीक है। 1756। इसको मैं दोबारा एक बार यहाँ पे डिफरेंस लिया तो 5 में से ये जाएगा तो 3 बचेगा मेरे पास, ठीक है। 3 बच रहा है ना, ओके, 3 बच रहा है। अभी मेरे पास ये 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। देखो कैलकुलेटिव है थोड़ा सा सवाल। 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, और 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, और उसके बाद में ये 78 है ना आपके पास, ठीक है। तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, इधर 8 हो जाएगा, 8 में से 8 जाएगा तो 0 बचेगा, और 7 में से ये 3073 बन जाएगा। अभी इसका डिफरेंस भी आपको लेना पड़ेगा। तो अभी देखो इसमें आपको ये दोनों में से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। तो कुछ और भी आगे फर्दर हमको डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो इधर इनको दोनों का डिफरेंस लिया तो 5 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, इधर इसका डिफरेंस 9 आ रहा है। इधर 10 बन गया तो 2 बचेगा, इधर दोबारा मेरे पास ये कितना बन गया 10 तो 8 बचेगा, और ये इधर बन गया 3 तो ये 4 बचेगा, 4829 बन रहा है। एक बार और मैं आगे फर्दर एक बार और डिफरेंस लेके देख लेता हूँ क्या बन रहा है मेरे पास। तो 3 में से 6 गया तो 7 बच रहा है, 3 में से 6 गया 7 बच रहा है, यहाँ जाएगा 6, 1 बच रहा है, ठीक है। 6, 1 बच रहा है, ठीक है। 30 में से 13, 17 इस तरीके से ये बन रहा है आपके पास वैल्यू। क्या हम सही कर रहे हैं ना? 17, 53, ठीक है। अब तक तो सब कुछ ठीक है। आगे देखते चलो क्या बन रहा है आगे। इन दोनों का डिफरेंस लो एक बार, तो यहाँ से बन जाएगा 6, और 12 में से 7 जाएगा तो 5 बनेगा, 12 में से 7 जाएगा 5 बनेगा, यहाँ जाएगा मेरे पास 9, तो नहीं ये बन जाएगा 6, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बनेगा, यहाँ जाएगा 1 तो 7 बचेगा, 1, 1756। अभी आपके पास आंसर आया क्या? इन दोनों में से भी कुछ कॉमन नहीं मिल रहा ना, तो अभी क्या करता हूँ मैं इसका और एक बार और डिफरेंस ले लेता हूँ।
फिर आगे कुछ मिलता है क्या मुझे। देखो इन दोनों का मैंने अगर डिफरेंस लिया तो मेरे पास 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा। ओके, देन यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 3 बन जाएगा यहाँ से 3, और मेरे पास 3 बन गया। यहाँ से बन जाएगा 9, यहाँ से हो जाएगा 2, तो 3 बन जाएगा 3, तो ये यहाँ से 4 बन जाएगा। ठीक है, 17 में से ये जाएगा 14। तो अभी ये 439 आया ना जो सबसे लास्ट में, ये ऐसी संख्या है जिससे जो ऊपर की जो सभी संख्याएं दिख रही हैं ये सभी आपके पास डिविजिबल होगी। आगे फर्दर इससे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही आपसे पूछा है कि इसके अंकों का गुणनफल कितना होगा। तो 4 तिया 12 और 12 नम्मा 108, तो यही आपके पास आंसर हो जाएगा इसका 108। ठीक है, थोड़ा सा है लेंदी है, तो समझ पा रहे होंगे किस हिसाब से इसको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तीनों का डिफरेंस, फिर उसके बाद डिफरेंस का डिफरेंस लेते हुए चलना है। लास्ट में जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 108। अच्छा सवाल था। ठीक है, कुछ कुछ सवाल आएंगे जो थोड़ी सी समय लेंगे आपके पास, और कुछ कुछ सवाल है तो देखते ही बन जाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये अगला सवाल देखो, इसमें कुछ है ही नहीं। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा एक लड़का वर्गाकार मैदान को विकर्णतः इतने सेकंड में पार कर लेता है। ठीक है, तो मैदान का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो अभी सबसे पहले क्या कि वर्ग दे रखा है, तो अभी इतने की स्पीड से चल रहा है और 36 सेकंड में, तो 4 है, तो 4 को मैं एक बार कन्वर्ट कर लेता हूँ किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको मैं 36 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगी मीटर में। 18 से कट जाएगा ये 2 बार, 5 से 10 40, तो 40 आ गई मेरे पास उसके विकर्ण की लंबाई। ठीक है, तो ये मेरे पास ऐसे कह रहा है कि ये विकर्ण तक पार करता है इसको, इस तरीके से है, ये वर्ग है, तो ये 40 इसकी आ गई ये लेंथ। तो अब इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होता है, डी स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। ठीक है, 40 का स्क्वायर कर दूंगा 1600 बटे 2। ठीक है, 1600 बटे 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 800, ये आंसर हो जाएगा। अगर मेरे पास भुजा होती तो डायरेक्ट मैं भुजा का क्या करता, भुजा का स्क्वायर करता, लेकिन मेरे पास ये विकर्ण तक पार कर रहा है, तो विकर्ण की लंबाई आई है, तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 करते हैं, तो मेरे पास आता है क्षेत्रफल उसका। ठीक है, ये 26 नंबर क्वेश्चन हो गया। देन एक और क्वेश्चन है 27 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्फीयर है, रेडियस है जिसकी 8, स्फीयर की रेडियस आपको 8 दे रखी है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि ए सॉलिड सिलेंडर हैज ए बेस रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड हाइट h सेंटीमीटर। इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज़ हाफ ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो जो सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है ना, इसके इस स्फीयर के सरफेस एरिया के हाफ है। तो स्फीयर का सरफेस एरिया मैं लिख देता हूँ 4 पाई। अब देखो पाई से तो पाई कट ही जाना, लेकिन फिर भी लिख देते हैं एक बार मैं आपके लिए, 4 पाई आर स्क्वायर का मतलब 8 × 8 इज़ द हाफ ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, इसका हाफ करना है, इज इक्वल टू सिलेंडर का मैं एक बार लिखूँ तो पाई, सिलेंडर का क्या हो जाएगा आपके पास, कंप्लीट सरफेस एरिया बोल रहे हैं ना, टोटल। ठीक है, सिलेंडर का होता है कंप्लीट सरफेस एरिया 2 × पाई × आर। आर मेरे पास कहाँ पे कितना दे रखा हुआ है, इसका बेस का 4 ही दे रखा है, और h + r। ठीक है, h + 4 हो जाएगा। तो अभी देखो, ठीक है, तो ये मेरे पास कट जाएगा इससे 2 बार। ठीक है, तो 4 दूनी 8, इससे 8 से ये 8 चला जाएगा। अब 8 दूनी 16। ठीक है, 16। अब h + r की वैल्यू आ रही है मेरे पास 16, r की वैल्यू मेरे पास कितनी है 4, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 - 4 = 12। ठीक है, h की वैल्यू पूछी आपसे क्वेश्चन में, तो ये 12 आ जाएगी आंसर। ठीक है, आसान सा सवाल था। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ए पेयर ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम है, उसकी जो पैरेलल साइड है, इन दोनों की लेंथ आपके पास दी हुई है 15 है, एक है 18, और इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच की दे रखी है, ये 12 दे रखी है। तो इसका एरिया आपको निकालना है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका कि दोनों समांतर भुजाओं का योग और उनकी ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर देना, 1/2 × 12, और दोनों का योग कर लेना है। ये कितना हो जाएगा, 18 × 15 33 होगा ना, 18 और 15 33। ठीक है, तो इससे ये कितनी बार कट जाएगा, इसको मैं काटता हूँ 2 से 6 बार। ठीक है, तो 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18 और 19, 198। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास 30 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि देखिए एक सिलेंडर है जो आपके पास एक स्फीयर में बनाया गया है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज़ द 5/6
देखो एक सिलेंडर जो आपके पास ट्राई किया गया है कि एक स्फीयर में, इसको थोड़ा सा समझना है, ये अच्छा सवाल है, ठीक है। ये मेरे पास एक स्फीयर हो गया, इसमें एक सिलेंडर बनाया गया है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है आपको। तो अभी क्या कह रहा है कि इसकी जो अब ये 5 और 6 दे रखी है ना, इनको मैं 5 और 6 ऐसे इसी तरीके से मान लेता हूँ। जो हाइट है ना इसकी, द इस रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 5/6 ऑफ द हाइट। तो ये जैसे कि ये मेरे पास 6 दे रखी है ना, ये 6 दे रखी है, तो ये जो रेडियस है ना इसकी, ये 5 दे रखी है, तो और ये भी 5 है, तो टोटल मेरे पास 10 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 10 है, तो ये टोटल मेरे पास अभी ये आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, तो ये 10 है, ये 6 है, तो 6 8 10 का ट्रिपलेट दिख रहा होगा, तो ये मेरे पास टोटल 8 आ जाएगी। और यहाँ तक की मैं बात करूँगा तो ये मेरे पास 4 आ जाएगी, ठीक है। तो अब इससे मेरे पास सब कुछ निकल गया है। तो अभी पूछेगा क्या है, रेशियो पूछ रहा है आपके पास, वॉल्यूम का पूछ रहा है, सिलेंडर का और स्फीयर का। अभी सिलेंडर के लिए आपके पास देखो, ये मैं सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, ये स्फीयर की बात कर रहा हूँ। स्फीयर के लिए तो मेरे पास रेडियस है 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेंडर के लिए मैं रेडियस की बात करता हूँ, तो रेडियस है मेरे पास 4 और हाइट मेरे पास है 6, बस यही चाहिए होता है मुझे। तो यहाँ से मैं कर दूंगा इनका स्फीयर, उनका वो एरिया निकाल लेता हूँ, वॉल्यूम। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई से तो पाई कट जाना है, इस आर स्क्वायर करता हूँ तो 16 और एच हो जाएगा मेरे पास 6। इधर मैं इसका करता हूँ 4/3 और इसका हो जाएगा 125, ठीक है। तो 4 से ये मेरे पास कट जाएगा 4 बार, ठीक है, और 3 इनसे मल्टीप्लाई हो गया, 6 चौका 24, 24 3 72, तो 72/125 आ जाएगा, ठीक है। ये बन गया, यही आंसर आपसे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो इसमें समझने की बात क्या था कि आपको स्टार्टिंग में मानना क्या था, जैसे कि इसको 5 माना, इसको 6 माना, तो इससे आप ये पूरी वैल्यूज आप निकाल लोगे, 5 6 और ये 4 नीचे आ जाएगा, पूरा 8 आ जाएगा। इसका हाफ करूँगा तो मैं रेडियस आ जाएगी मेरे पास, स्पेयर आपके पास सिलेंडर की रेडियस आ गई, तो उससे आप आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी एच वो मानोगे, उससे भी आपका आंसर यही आने वाला है। समझ में आ गया आपको किस तरीके से हमने किया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 क्या, 33 कह रहा है कि 10, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे ही पढ़ के बता देता हूँ आपको। 10 लेस देन 10 लेस देन ए गिवन नंबर के, 10 मोर देन द गिवन नंबर के एंड 38 मोर देन द गिवन नंबर के आर इन कंटिन्यूड आपके पास प्रोपोर्शन में दिए हुए हैं। तो मतलब क्या है कि जैसे कि के से 10 कम, ठीक है, 10 लेस देन के, तो के -10 और बटे के से 10 ज़्यादा, के +10 इज इक्वल टू के +10 और आपके पास के +38, ये है। मतलब इन दोनों का रेशो आपके पास बराबर है, वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में दिया है, तो इस तरीके से ये बोल रहा है आपसे। सॉल्व कर लेंगे, के ही एक आपके पास अननोन है, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या बन रही है, देखो, एक बन जाएगा के² और +28 आपके पास बन जाएगा -380, ठीक है। इधर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो के² +20 के और +100, ठीक है, के² से के² चला जाएगा, ये मेरे पास क्या आएगा यहाँ, ठीक है, 28 के। तो अभी ये मेरे पास 20 है, तो इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो मेरे पास कितना बनेगा, 8 के, और ये इधर जाएगा तो 480, तो 8 से मैं डिवाइड करूँगा तो इसको 60 बन जाएगा, ठीक है। के की वैल्यू तो यही पूछा है आपसे, के की वैल्यू कितनी आएगी, 60 बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है आपसे कि ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात दिया हुआ है आपको 3 5 8, एक साथ काम करते हुए इस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल एफिशिएंसी में निकाल लेता हूँ, कितनी हो जाएगी, 8 5 13 3 16, तो 16 को यदि मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 15 से, तो ये मेरे पास टोटल काम आ जाएगा। तो 15 को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 15 15 225 और 15 आपके पास 225 को 15 में ऐड करूँगा तो 240 हो रहा है, 240 मेरे पास टोटल काम है। अभी क्या कह रहा है कि ए और बी 12 दिनों तक काम करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 8 और 12 × 96, तो 96 माइनस कर दो इसमें से, तो ये मेरे पास कितना बचेगा, 4, यह हो जाएगा 10, ठीक है। तो 144 बच रहा है, और इसको 8 की एफिशिएंसी से सी कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, ये 18 × 144 होता है, ठीक है,
18 चौके 72, 18 × 1 44, ठीक। तो 18 दिन में कंप्लीट कर देगा सी, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद में क्या कह रहा है कि 10 और 22 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो अभाज्य संख्या 10 और 22 के बीच में कौन कौन सी होती हैं? एक तो 11 हो गया, एक 13 हो गया, एक 17 हो गया और एक 19 हो गया, ठीक है। तो इनका माध्य निकालना है। तो 11, ये आपके पास 30 बन रहा है, ये भी 30 बन रहा है, 30 30 30, तो सबको ऐड करोगे तो आपके पास, अब देखो यहाँ पे ये सिमिलरिटी है तो मैं इसको डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो 30 को जोड़ा मैंने तो बटे 2 यहाँ से आ जाएगा मेरे पास, आपके पास 15, ठीक है। बाकी सबको जोड़ोगे तो 60 बनेगा, 60 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये वो भी आएगा, ठीक है, 15, ठीक। तो यही आंसर हो जाएगा आपके पास। अब आज संख्या निकालनी थी कौन कौन सी हैं, उसके बाद में डिवाइड कर देना था टोटल नंबर से। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, आसान सवाल है, कुछ है नहीं इसमें। तो सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। 8 से इसको मैंने डिवाइड किया, यहाँ से 8 9 बन रहा है, 8 9 में 72 और 4 9 36, ठीक है। 4 9 36, 36 और 9 45, यहाँ से बन रहा है इस वाले से ब्रैकेट से 45, 45 से डिवाइड करना है। इसको देख लो एक बार, 7 9 63 और 8 3 24, 63, 63 में 6 जोड़ूंगा, 63 में 3 जोड़ूंगा तो मेरे पास 66 बन रहा है ये, 66 और 8 3 24 जोड़ दूंगा इसमें, तो ये मेरे पास 90 बन रहा है। तो 90 बटे 45 करूँगा तो यहाँ से 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 41। 41 क्या कह रहा है कि n वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 15, 25, 35 और 40, 42 इनसे विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल आपके पास 1 मिलता है तथा n 271 से विभाज्य है। तो n के अंकों का योग निकालना है। तो अच्छा सवाल है। तो देखिए थोड़ा सा लेंथी है, कैसे करेंगे इसको, देखो सबसे पहले तो हम इनसे विभाजित होने वाली संख्या देख लेते हैं कौन कौन सी हो जाएगी। तो इनका सबसे एलसीएम निकाल लेता हूँ सबसे पहले मैं। तो मेरे पास संख्या है कौन कौन सी, 15, 42। तो सबसे पहले मैं 5 कितनी बार रिपीट होगा, 2 बार, तो मैंने 25 ले लिया, ठीक है। 5 का काम हो गया। इसके बाद में 5 का काम हो गया तो 7 भी चाहिए मुझे, 7 भी ले लिए क्योंकि 7 यहाँ पे आएगा, ठीक है। 7 तो अब मुझे 3 भी चाहिए क्या, हाँ 3 भी चाहिए क्योंकि 7 42 3 में भी यूज़ हो रहा है, 15 में भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में 5 भी यूज हो गया। अब मुझे कितना चाहिए, 40 में 4 भी चाहिए मुझे, तो 4। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, देखो सब कुछ ऐड हो जाएगा। देखो 42 के लिए क्या बनेगा, 7 21, 21 2 42, ठीक है। 40 हो जाएगा कि डिविजन आपके पास 25 चौके 100, नहीं 40 है, 4 25 4 25 चौके 100, ठीक है, हो जाएगा 40 नहीं हो रहा है क्या, 25 चौके 100, 7 21 42, नहीं मुझे ये 8 लेना पड़ेगा, ठीक है। ये 40 डिविजिबल नहीं होगा तो मुझे 8 लेना पड़ेगा। 25 × 200 फिर 40 हो जाएगा, ठीक है। 5 बार 25 का तो जा ही रहा है और 15 जा ही रहा है आपके पास, तो ये आपके पास एलसीएम हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखो इसको एलसीएम को कितना बन रहा है यहाँ पे, 25 7 21 बन रहा है, 25 × 200, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 4200, तो ये 4200 है। अभी क्या है कि अगर मैं 4200 + 1 कर देता हूँ तो मेरे पास अगर ये संख्या 271 से विभाजित होता है तो यही संख्या हो जाएगी मेरे पास। लेकिन देखो 271 से डिवाइड करके, तो मैं इसको विभाजित करूँ 271 से, तो ये जा रहा है कि नहीं जा रहा, 271 7 तो 2 9 1 10, ठीक है। 271 से मैं इसको डिवाइड करके देखूँगा तो अभी मेरे पास कितनी बन रही है, 4200, ये मेरे पास संख्या है ना, 4201 है, ठीक है। नहीं अगर ये 4201 नहीं होगी तो इसको क्या करूँगा मैं, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, डबल करूँगा, ये फिर बन जाएगी मेरे पास 8401, फिर उसको डिवाइड करके देख लूँगा, ठीक है। तो वो मेरे पास आंसर हो जाएगा। अब एक चीज़ और दूसरा तरीका आप इसको क्रॉस चेक करने का इस तरीके से भी कर सकते हो। कैसे कि ऑप्शन देखिए, ऑप्शन अगर मेरे पास यही संख्या होती 4201 तो ऑप्शन आंसर मेरे पास यही होना चाहिए। तो देखो इसके डिजिट का सम करके देख लो, 4 2 6 1 7, ऑप्शन में कहीं भी 7 दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा। तो एक तरीका यहाँ ये भी है कि आप 2 से 31 डिवाइड करोगे तो क्योंकि ऑप्शन में नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो जस्ट डबल करके देख लो यहीं से, या फिर डिवाइड करके देख लो, दोनों तरीके हैं। तो मैंने जस्ट डबल किया इसका तो 8200 बन रहा है, 8201। अब इसका देखो डिजिट सम करके देख लो, 8200 बनेगा क्या, नहीं 8200, ये 4 बन जाएगा ना, 8401 बनेगा।
तो ये बन रहा है कितना, 8401, 8401। इसका डिजिट सम करके देखा मैंने तो कितना बना, 8 4 12 और 1 13। ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, लेकिन मुझे क्रॉस चेक करना जरूरी बनता है। 271 से मैं इसको डिवाइड करके देखूंगा तो 27 दूना 27 तिया 81, 3 बार जाएगा ये, 3 बार जाएगा तो यहाँ से कितना बचेगा मेरे पास, 81 800, 27 81 है ना 3, ठीक है 813, 13 तो फिर मेरे पास यहाँ से कितना बच जाएगा, मेरे पास 27 बच रहा है और एक यहाँ से बच रहा है 271, ठीक है, एक बार और चला जाएगा। तो ये पूरा कम्प्लीटली डिविजिबल है 8401। तो अब यहाँ से समझ में क्या बैठा है हमको कि एक तो ऑप्शन के थ्रू जाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उस तरीके से थोड़ी सी मेहनत आपकी बच जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8401। आपको डिजिट सम करके देखना था तो 8 4 12 1 13, तो यही आंसर हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो इसके बाद में 3 गुना करते उसका, ठीक है, किसका, 4200 का। तो ये था ना 4200, इसका हम 3 गुना करते, फिर +1 करते, फिर दोबारा करके देखते, तो फिर आता आंसर, ठीक है। इस तरीके से करके देखते, यही एक आपके पास सिंपल अप्रोच है इसको करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि रवीश ने एक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा है, जबकि सोमा जो पुस्तक पढ़ रही है उसने उस पुस्तक का 5/8 भाग पढ़ा है। हालांकि उनमें से प्रत्येक को अपनी पुस्तक के अभी 120 पृष्ठ अभी पढ़ने बाकी हैं, तो सोमा ने रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना हिस्सा पढ़ा है, ये निकालना है आपको। देखो सवाल आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान सवाल है। किस तरीके से आपको करना है, देखिए सबसे पहले मैं लास्ट से शुरू करता हूँ। 120 इसको भी पढ़ने हैं, अभी 120 इसको भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो अब मैं रवीश के लिए बात करता हूँ। तो रवीश ने क्या है कि टोटल मैंने रवीश के लिए मान लिया 5 पार्ट है, ठीक है, 5 पार्ट। इसने 4 पार्ट इसके पढ़ लिए हैं, तो मतलब 1 पार्ट इसका बचा हुआ है। कितना पार्ट इसने पढ़ना है, पढ़ लिया है मतलब 4 पार्ट, तो इसका टोटल कितने पेज पढ़ लिए इसने, 480। ऐसे ही मैं इसके लिए सॉल्व करता हूँ। इसको टोटल 8 पार्ट पढ़ने हैं, इसने 5 पार्ट पढ़ लिए, तो 3 पार्ट इसका बचा हुआ है, इसको 5 पार्ट इसने पढ़ लिए, तो 3 से इसको मैंने काटा 40 और ये बन गया 200, ठीक है। तो इसको क्या है कि इसने 200 पेज पढ़ लिए हैं, इसने 480 पेज पढ़ लिए हैं, तो 200 480 का कितना परसेंट, यही आपसे पूछा है। सोमा ने रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों का कितना हिस्सा पढ़ा है, तो 200 डिवाइड बाई 480, ये आपको निकालना है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसके बाद 4 से ये कट जाएगा 5 बार, 4 से ये कट जाएगा 12 बार, तो 5/12 आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 47 यही पूछा था आपसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे क्या पूछा है, अर्थमेटिक मीन निकालना है आपको। क्वेश्चन नंबर 50 में 4 संख्या दी हुई हैं, आसान सा सवाल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ऐड करना है सिंपल और डिवाइड कर देना है। तो 7 5 12 5 17 और 3 20, 2 2 4 6 10 और 8 18, 3 21, 21 को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। 21 का आधा करूँगा मैं 11.5, 11.5 का आधा करूँगा तो मेरे पास 5.25 करके आएगा, तो 52.5 आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मैं आगे बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का हमारे पास, ये रहा। देखो क्वेश्चन क्या है कि आपसे सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, कैसे करना है इसको। अंदर वाले पार्ट को देखिए पहले, 4 दूनी 8 9/2, ठीक है। इधर जाएगा 3 3 9, 9/3 नहीं 10/3 बन जाएगा, ठीक है। ये आपके पास है 4 दूनी 8 9/2 और ये है आपके पास 3 3 9 10/3, और इसको मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया 6 3 27 3 2 20, तो 7/6, 7/6 और 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसको नीचे 7/18, 7/18 माइनस में यहाँ पे ये क्या बन रहा है, 3 दूनी 6 2 8/3, 8/3 को 3 3 से 8/3 है ना, तो इसके बाद में इसको मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया किससे, 6 से 8 48, 48 और ये मेरे पास नीचे बन जाएगा 18, 48 में से 7 जाएगा तो 41/18 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से सब कुछ सॉल्व कर लिया मैंने, तो 41/18, तो इंटरचेंज कर दूंगा तो 18/41 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 4 3 12 और 1 13, क्या मैं सही कर रहा हूँ क्या, देखो 4 3 12 और 1 13, ठीक है, 13/6, तो 13/3 ये 3 आएगा, ठीक है। 13/3, 3 से ये कट जाएगा 6 बार, ठीक है। 13 6 78, 78/41, तो ये कितनी बार बन जाएगा,
एक बार जाएगा और 78 में से ये मेरे पास 41 माइनस करूँगा तो 37 बच जाएगा। एक सही 37/41, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। मैथ का क्वेश्चन कहाँ गया आपके पास? कोई क्वेश्चन रहना चाहिए, ठीक है, रहना नहीं चाहिए, हम सब क्वेश्चन करेंगे। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 68 है। ठीक है, ये देखिए, आपके पास साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, ये वाली वैल्यू, तो ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपलेट है, तो 3 tan थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 3 tan थीटा, 3 इंटू tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/3। तो 4/3 करूँगा तो 3 से 3 कट ही जाएगा, -5। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/5 बटे 3 इंटू सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/3 -4। कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/4। ठीक है, तो ये जो बटे बटे वाली वैल्यू सब कट जाएंगे, तो ऊपर बनेगा 4 - 3 1 बटे, और यहाँ से 5 - 3 2, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखिए 69 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अंदर से सॉल्व करते आइए। तो 12 दूना 24, 24 6/24 1/4, तो इस इधर से बन रहा है 1/4 प्लस 1/4 प्लस, अब यहाँ पे +8 है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। ये देखो 8 इधर, ये ना, इसको इधर इसके साथ सॉल्व करूँ तो ये 12 में से 8 जाएगा मेरे पास, तो 4 बन रहा है ना, तो 4, इसको मैंने इधर ही लिख दिया। अब मेरे पास क्या है कि ब्रैकेट को मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, है ना। तो ब्रैकेट को थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास क्या बन रहा है? माइनस है, -2 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 4 से, तो 8 बन जाएगा। तो माइनस बाहर भी है, तो प्लस का 8 बन जाएगा, प्लस का 8 बन जाएगा, तो इसको मैं 8 से डिवाइड करूँगा तो 1 बन जाएगा, तो 5 बन रहा है। ठीक है, तो 5 से 1/4 बन रहा है मेरे पास ये, तो 5 से 1/4 मतलब 21/4, सही है ना ये? 21/4। ठीक है, कुछ गलती होगी, देखते हैं लास्ट में। गलती नहीं है, सही है। ठीक है, 6 दूनी 12, तो 12 से 12 को डिवाइड करूँगा तो 1 बन रहा है माइनस। अब ये देखो 15 नंबर 135, नहीं पहले इसको 120 बन रहा है। ठीक है, 135 ये रहा, और ये मेरे पास बटे में है 12 × 10 120। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो ये क्या बनना चाहिए मेरे पास? 120 बन रहा है ना, तो 15 से कट जाएगा, 15 से 9 बार जाएगा, और 15 से ये 15 × 120, तो ये कट जाता है। तो यहाँ से वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 1/8, 1/8, तो 4 से कट जाएगा ये 2 बार, 2 ऊपर जाएगा तो 42 बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आंसर हो जाएगा 69 का। देन नेक्स्ट देखिए 70 में क्या कह रहा है कि ABC है, वो किसी काम को इतने दिन में पूरा कर सकते हैं। ये A रहा, ये B रहा, ये C रहा, 16 नहीं है, इसका 12 है, इसका 12 है, ये 16 है, ये मेरे पास 24 है, तो टोटल मैंने 48 ले लिया। इसकी एफिशिएंसी आ गई 4, इसकी एफिशिएंसी आ गई 3, इसकी एफिशिएंसी आ गई 2। B और C ने 4 दिन तक काम किया, फिर C काम छोड़कर चला गया। ठीक है, B और C ने 4 दिन तक काम, फिर C काम छोड़, जिसके स्थान पर A आ गया, शेष काम कितने दिनों में पूरा हो गया? तो B और C ने 4 दिन तक कितना काम किया होगा? B और C ने 4 दिन तक 20 काम कर दिया, तो 28 काम बचा हुआ है। 28 काम को अभी A आ गया है, A किसके साथ काम करेगा? B के साथ, 4 3 7, तो 4 दिन काम कंप्लीट कर देगा। तो आपके पास शेष काम भी पूछा है, तो वही 4 दिन आंसर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अगर टोटल काम पूछा तो आंसर अलग हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग वाला भी आपको ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मॉड दिया हुआ है आपको, और मीडियन दिया हुआ है, मॉड और मीडियन दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछा है? नहीं, मॉड और मीन दिया हुआ है, मीडियन आपको निकालना है। ठीक है, मीडियन हमको फाइंड करना है। तो मॉड, मीन और मीडियन, इनमें एक रिलेशन होता है आपके पास, क्या होता है? 3 × मीडियन। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 3 × मीडियन। मीडियन यानी माध्यिका, ये होता है आपके पास, मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इसको, मॉड प्लस 2 × मीन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो मीडियन मेरे को निकालना है, मीडियन को मैं इधर रखता हूँ 3 को,
3 इंटू मीडियन। मॉड क्या है 27, इन दोनों को ऐड करना है, इसका जस्ट डबल कर देना है। अब मॉड तो ऐसे कैसे रखना है 27.5 और इसका डबल कर देना है 28.5। 28 का 56 57, 57 में ये जोड़ देना है मेरे को इतना, तो 57 इसमें 27.5 ऐड कर देना है। ठीक है, तो 0.5 तो इधर आ जाएगा, 7 7 14 और 5 2 7 और 1 8। इसमें डिवाइड कर देना है मेरे को कितने का, 3 का डिवाइड कर देना है। तो 28 थी 84, 28 बन रहा है यहाँ से, और इसमें इसको भाग दूंगा तो पॉइंट एक बार जाएगा, फिर उसके बाद में 17 थी 51, 16 पॉइंट कुछ जाएगा, तो ये 17 बन जाएगा। ठीक है, 28.17, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको रिलेशन याद रखना था स्टार्टिंग वाला, दोबारा मैं एक बार लिख देता हूँ आपके पास। 3 इंटू मीडियन, ये इज इक्वल टू होता है आपके पास मॉड प्लस 2 इंटू मीन। ठीक है, मतलब 3 इंटू माध्यिका इज इक्वल टू बहुलक प्लस 2 इंटू मीन यानी माध्य। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, ये आंसर आ जाएगा इससे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 78 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 78 है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको कोन का, हाइट दी हुई है आपके पास और डायमीटर भी दिया हुआ है आपके पास बेस का। तो अभी कोन का सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया के लिए आपको आपके पास तिर्यक ऊंचाई भी आपको चाहिए होती है। ठीक है, तो मेरे पास इसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर है आपके पास 48, तो 24 रेडियस हो जाएगी, और इधर मेरे पास हाइट इसके पास 32 दी हुई है, स्लांट हाइट। अच्छा ठीक है, इसमें तो डायरेक्ट दिया हुआ है, हाइट नहीं स्लांट हाइट दिया हुआ है, तो फिर तो आप तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, इससे निकाल सकते हो। तो सिंपल मैं वैल्यू पुट करता हूँ अब, तो 22/7, रेडियस क्या हो जाएगी 24, और आपके पास मल्टीप्लाई 24 प्लस 32 56, 7 से काटूँगा 8 बार। ठीक है, 8, तो अभी देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 24 से इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 24 24 48 24 72, 24 चौके 96, ठीक है, 96 का डबल करूँगा मैं तो 192 का फिर डबल करूँगा मैं, तो मेरे पास बन जाएगा 438। ठीक है, 384, इसको मैं अब 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बन जाएगा मेरे पास 4 8 4 12, 8 3 11 1 12 और 3 1 4। ठीक है, 4224 बन जाएगा आपके पास। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा 78 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 79 क्या कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल से 7/8 से चलता है तो अपने कार्यालय में सामान्य समय से देखो ये स्पीड का रेशो दिया हुआ है आपके पास। स्पीड का रेशो क्या है कि 7 रेशो, ये स्पीड का रेशो है 7:8 में, और अभी टाइम का रेशो आपके पास जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, 8:7। तो अभी क्या कह रहा है कि उसके द्वारा लिए जाने वाला सामान्य समय क्या है, तो अभी यहाँ पे डिफरेंस कितना है 20 मिनट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 मिनट दी हुई है। ठीक है, अभी जब वो नॉर्मल चाल से चलेगा, ठीक है, समझ रहे हो, नॉर्मल चाल से चलेगा तो नॉर्मल चाल उसकी क्या है बेसिकली ज़्यादा है, तो ज़्यादा है उसकी चाल नॉर्मल। देखिए क्योंकि सामान्य चाल से 7/8 बेसिकली क्या होता है कम होता है, नॉर्मल चाल उसकी ये हो जाएगी, तो नॉर्मल समय उसका ये हो जाएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 140। नॉर्मल चाल से चलेगा तो वो 140 मिनट लेगा, और वैसे चलेगा 7/8 से नॉर्मल चाल के तो वो मेरे पास ज़्यादा समय लेगा। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा स्पीड से चलेगा तो कम टाइम लेगा, और कम स्पीड से चलेगा तो ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है छोटा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, ये देखो, हाँ ये वाला नेक्स्ट देखिए, ये रहा आपके पास 86 है, इसको कैसे करेंगे 86 है, तो देखो इसमें कुछ है नहीं, बेसिक सिंपल आपको ऐड करना है। तो किस तरीके से ऐड करना है, देखो पहले सबसे प्लस वाली संख्या ले लो। सबसे पहले प्लस वाली संख्या अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, तो
उसके बाद मैं इनको सबको ऐड कर लेता हूँ प्लस को, 81.7100, और उसके बाद में ये मेरे पास प्लस वाली हो गई 198, तो इसके बाद मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको भी 0 0 कर देता हूँ, है ना। तो ये भी 0 0, ये भी 0 0 है, ठीक है। तो अभी मैं सबको ऐड करता हूँ, देखो स्टार्टिंग से ये वाली कौन कौन सी संख्या ऐड करनी है मेरे को। एक तो ये ऐड करनी है 0 0, एक तो ये ऐड करनी है, एक ये वाली ऐड करनी है, एक ये वाली ऐड करनी है, और एक ये वाली ऐड करनी है, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में सबकी यूनिट डिजिट क्या है, 0 है ना, तो 0 आ जाएगी। उसके बाद मैंने क्या किया, अगली डिजिट पे ऐड करता हूँ, तो यहाँ से बन रहेगा 2, ये 0 है, फिर उसके बाद बन जाएगा 2। उसके बाद मैं आगे नेक्स्ट ऐड करता हूँ मैं, तो यहाँ से बन जाएगा 4 नहीं 2, 2 यहाँ से है, 2 और 9 11 11 11 11 11 1 12 1 1, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 और 4 5 5 5 5 5 5 5 7 12, ठीक है। 12 1 1 और 1 2 2 और 9 11 11 और 9 11 और 8 19 19 और 1 20 20, तो 2 2 और 9 11 11, ये हो ही गया 11 11 और 9 20 20 और 8 28 28, तो इसके बाद मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी 28 2 2 2, फिर इसके बाद डायरेक्ट मैं ऐड कर देता हूँ, 2 को हो जाएगा तो मेरे पास 15 और 2 17 17 17 17 17 17 17 और 1 18 18, ये वैल्यू बन रही है, ठीक है। ठीक है, कुछ अगर थोड़ा बहुत गलत हो जाए तो आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। ये वैल्यू बननी चाहिए। और उसके बाद में 2071.1985, इसमें कुछ है नहीं वैसे कॉन्सेप्ट समझाने को, सिंपल आपको डिवाइड माइनस करना है। 5 बचेगा यहाँ से, ये बचेगा 6, इसके बाद यहाँ से बचेगा आपके पास 7, और इसके बाद यहाँ से बच जाएगा 9, क्या है लास्ट में 9765, 9765 एक ही ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसको। तो और आगे सॉल्व करना है तो कर लीजिए। 0 बन जाएगा 15, तो यहाँ से बन जाएगा 8 9, ये बन जाएगा 9, ठीक है। 0 17 में से 9 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है 190। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आ रहा है, ठीक है, माइनस का, क्योंकि माइनस वाली संख्या इसमें बड़ी है। तो इसमें तो कुछ कंसेप्ट है नहीं बताने को, सिंपल ऐड करना है और आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 8 पेनों को 75 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है, ठीक है। तो अभी देखो 75 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। 25% की हानि का मतलब क्या हो गया कि 100 की कोई वस्तु थी, उसको 25 में 75, तो बेसिकली उसका जो मूल्य रहा होगा ना 8 पेनों का, 8 पेनों का जो मूल्य रहा होगा वो 100 रुपये रहा होगा। तो अभी उसको क्या करना है कि 24% का लाभ उसको प्राप्त करना है, ठीक है। 24% का लाभ प्राप्त करना है तो 124 में बेचना पड़ेगा। तो 372 में उसको कितने पेन बेचेगा, ठीक है। तो अभी देखो समझने की बात क्या है कि 8 पेनों का 124 में उसको बेचना पड़ेगा, 8 पेनों को। तो 372 का मुझे निकालना है, तो एक पेन का कितना आ गया 124/8, तो 372/124 × 8, ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व कर लेना है। तो 12 से कितनी बार कट रहा है ये, हाँ 12 से 124 से 3 बार 36 4 12 1 36, ठीक है। तो ये 3 बार जा रहा है, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 24 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। देखो ये छोटे छोटे सवाल आए हुए हैं, इसमें ज़्यादा कुछ टाइम लगाना है नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है कि ये संख्या दी हुई है, ये 11 से विभाज्य, तो ए का मान निकालना है। सिंपल सा कंसेप्ट है, अल्टरनेट सम का संख्याओं का डिजिट का ऐड करना है आपको। तो 4 और 9 13, 13 1 14, 14 14 और 5 19, 19 बन रहा है। 19 = a + 9 और 1 10, 10 5 15। क्या सही किया है क्या मैंने, देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। देखो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए, ये हाँ अभी आपको थोड़ा सा क्लियर देखिएगा यहाँ पे। देखो इसको ऐड करना है, तो मैंने क्या किया 4 और 9 और 4 13, 13 1 14, 14 और 5 19, 19 = a
3 3 और 6 9 और 2 11, 11 प्लस ए, तो ए की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी मुझे कि ये 19 बन जाए, तो 8 रखना पड़ेगा, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS करना, या फिर दोनों का डिफरेंस 11 से डिविजिबल होना चाहिए, ये आपके पास 11 की डिविजिबिलिटी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास डिस्कस करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ये 50 किलोमीटर और x किलोमीटर प्रति घंटे और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इतनी डिस्टेंस आपके पास तय करता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल इतनी है, तो आपके पास k का वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सा कंसेप्ट लगा लेना है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितनी चल रहा है 250, और ये आपके पास 50, 300 300 420 ये चल रहा है, 420 बटे आपके पास 250 को चल रहा है 50 से, तो कितना टाइम ले रहा है ये 5 से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 5 घंटे यहाँ से ले लिया। इसके बाद में 120 को मैं डिवाइड करूँगा k से, ठीक है, प्लस 50 को इससे डिवाइड करूँगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने 42 से इसको किया तो 10 बन रहा है मेरे पास। अब देखो 5 और 2 7 यहाँ से बन गया, तो इससे 3 आना चाहिए जब ये आपके पास 10 बनेगा। तो ये 3 कैसे आएगा इससे, तो k की वैल्यू मेरे को कितनी रखनी पड़ेगी 40, तो ये 40 आंसर हो जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 103, एक आयत का विकर्ण है 53 दिया हुआ है, हरिओम, क्षेत्रफल आपके पास इतना है, तो आयत का परिमाप आपको निकालना है। तो इसमें सिंपल सा कंसेप्ट आपको क्या लगाना है कि ये देखो, ठीक है, ये मान लो L है, ये B है, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर आपके पास क्या होता है विकर्ण की वैल्यू होती है। तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये मेरे पास क्या दिया हुआ है 53 का स्क्वायर कर दो 9, 5 तिया 15, देखो 3 का 9 आ जाएगा, 5 तिया 15, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 3 5 तिया 15 और 3 28, 2809 इसके पास हमारा स्क्वायर आ गया इसका। और जो AB होता है ये कितना दे रखा है आपके पास 1260, तो मैं इसका क्या करता हूँ 2AB निकाल लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो दुगना कर दूंगा इसका मैं, तो मेरे पास कितना बन जाएगा ये 1260 का तो 0, 126 का कितना बन जाएगा 6 का 6 दूनी 12, 1 12 दूनी 24 1 25, 252, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ मैं, तो यहाँ से बन जाएगा 9 2 8 5 13, 2 2 4 और 1 5, 53 29 बन रहा है क्या, 53 29 बन रहा है, ठीक है। तो ये अब देखो ये L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB मतलब 2LB बन रहा है, तो ये क्या बन गया L प्लस B का होल स्क्वायर बन गया। तो ये बन रहा है, तो L प्लस B का मैं अंडर रूट ले लूँगा, तो 53 29 का मैं ये अंडर रूट निकाल लूँगा, तो L प्लस B की वैल्यू आ जाएगी, तो इसका मैं जस्ट डबल कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो अभी देखो लास्ट में 9 आ रहा है, तो इससे क्या बनेगा, या तो स्क्वायर में या तो 7 आएगा, ठीक है 7 आएगा, या फिर 7 आएगा तो फिर या फिर दूसरी संख्या आएगी 3 आएगी, तो उसका हमको क्या कर देना है जस्ट डबल कर देना है। तो अभी मैं 7 इसके आसपास कौन से, जैसे कि 4900, तो मैं 70 होता है, तो 70 से अगली संख्या मैंने इसे 73 लिया, तो 73 का मैं स्क्वायर करके देख लेता हूँ ये बन रहा है क्या, तो नहीं, अगर नहीं बन रहा तो फिर मैं आगे में 77 का देखूँगा। तो 3 का देखा मैंने, 3 3 9 बन रहा है, 7 21, 21 दूना 42, 4 तो 7 7 49, 3 53, ठीक है इसी का बन रहा है, मतलब ये 73 ही का स्क्वायर है, तो ये 73 बन गया। L प्लस B की वैल्यू इसको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास पेरीमीटर पूछ रहा है, तो मेरे पास 6 और 7 14 1 15 100 नहीं 15 नहीं आएगा, ठीक है 7 दूनी 14 ही करेंगे, ठीक है क्योंकि आपके पास कोई कैरी नहीं है ना, तो 146, तो 146 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है 73 का जस्ट डबल करना है L प्लस B का, तो 146 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बस कंसेप्ट थोड़ा सा लगाना था कि करना क्या है स्टार्टिंग से। तो क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, कृतिका ने निधि को 25% वार्षिक दर पर इतने रुपए के लिए उधार दी है, जिस पर उसे ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से करनी थी, ठीक है। तो निधि द्वारा भुगतान किए जाने वाले ब्याज की गणना कीजिए, तो अर्धवार्षिक रूप से उसको गणना करनी है 25% की, तो क्या हो जाएगा 25% का क्या करूँगा मैं कि 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8, तो 8 का 9 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर करूँगा क्योंकि ये कंपाउंड डेट है, 8 का हो जाएगा 8 × 64 और ये हो जाएगा मेरे पास 81, दोनों का डिफरेंस करूँगा तो मेरे पास बन रहा है 17, तो 64 की यूनिट की वैल्यू दी हुई है इतनी 64,000, तो 17 की कितनी हो जाएगी 17,000, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, एक संख्या में इतना जोड़ने पर वह इतनी हो जाती है,
तो x में 23/3 जोड़ा है तो मेरे पास 25/6 हो गई है। तो क्या संख्या है वह, ये x निकालनी है, तो इसको माइनस कर दो इसमें से सिंपल। तो इसका जस्ट डबल कर दूंगा तो 46/6, इसको इसमें से माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 46 में से 25 माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना बचना चाहिए, यहाँ से मेरे पास बन रहा है 21 बन रहा है, 21/6 तो माइनस का तो 7/2 बन जाएगा। ठीक है, 3 से और घट जाएगा, ये 7 21 7 दूनी 14 तो 7/2 ये आंसर हो जाएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद में 108, उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसका आधार आपके पास 54 दिया हुआ है और बराबर भुजाओं की लंबाई, बराबर भुजाओं में प्रत्येक भुजा की लंबाई 45 है। तो ये देखो पूरा 54 है तो इसको मैं ले लूँगा 27। ठीक है, 27। तो मैं अगर एक बार मैं इसके लिए हाइट निकाल लेता हूँ, कई तरीके हो सकते हैं, आप तीनों साइड का से आप हीरोन का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। मैं दूसरे तरीके से निकालता हूँ इसको, जैसे कि ये 27 है, ये है तो ये मेरे पास है 9x5, कहीं ना कहीं ये 9x3 है तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 9x4 हो जाएगी ट्रिपलेट से। ठीक है, ट्रिपलेट से ये 54 है, ये मेरे पास 36 है, तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर 36 × 54, ये मैं फॉर्मूला लगा दूंगा यहाँ से। ठीक है, तो इसको मैंने काटा कितने से, 2 से इसको मैं काटूंगा 18 बार, तो 18 और ये मेरे पास 18 का 324, 324 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 18 है ना, ये 18 × 54 है, 300 तो 24 × 72, 3 × 9, 972 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि शुभम ने वार्षिक परीक्षा में 600 में से 345 अंक प्राप्त किए हैं, तो परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत निकालिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 345 को 600 से डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई बाई 100, तो 2 0 से 2 0 जाएगा, 6 का इसमें डिवाइड कर देना, 6 5 30, 4 बचेगा, 6 7 42, 3 बचेगा, 3/6 तो 1/2 मतलब 0.5, 57.5 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 120 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आपको, एक बार ग्राफ दिया हुआ है, आपको वैल्यूज़ निकालनी है। तो दोनों कंपनियों द्वारा कुल मिलाकर वेतन पर किया गया वह उनके द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए वैसे लगभग कितना प्रतिशत के बराबर है। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस बार को थोड़ा सा एक बार आपको लिए बड़ा कर देता हूँ, आपको जैसे वैल्यूज़ क्लियर दिखें। एक बार आपको क्या करना है कि इनकी दोनों की सैलरी पर कितना खर्चा है ये वाला, और इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये वाला, ये दोनों वैल्यू को ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं सैलरी के लिए ऐड करता हूँ, तो सैलरी के लिए ऐड किया तो मेरे पास 7 और 2 9, और इसके बाद में 5 और 1 6, और इधर मेरे पास बन जाएगा 7 और 1 8 और 5 4 9, ये इतने बन रहा है। इधर मैंने इसके लिए ऐड किया तो ये मेरे पास बन रहा है 8 और 9 और 1 10 और 5 3 8 और 1 9 और 7 5 12, ये। ठीक है, इतना मेरे पास इनको ऐड किया मैंने, तो ये मेरे पास वैल्यू बन रही है। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा दोबारा वही कर देता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आया आपको, इतना मैंने ऐड किया इनको, ये वाली वैल्यू बन रही है। अभी क्या कहना है कि ये वाली जो वैल्यू है इसका कितना परसेंटेज है, इससे इसका परसेंटेज निकालना है 12908। ठीक है, इससे इसका परसेंटेज मेरे को निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई 100 से कर देना है। तो अभी ये इसका कितना परसेंटेज होगा, तो अभी ऑप्शन देखिए, थोड़ा सा ऑप्शन में है बहुत दूर दूर, तो हम अप्रोक्सीमेशन लेके भी इसको कर सकते हैं दूसरा तरीका। और कैसे कर सकते हैं, देखो अभी क्या है कि जैसे कि ये लगभग मैंने इसको कितना मान लिया, 13 के लगभग। ठीक है, ये 12.9 है ना, 12.99 करके कुछ है, 13 के लगभग है ये है आपके पास। इसका मैं 13 में इसको भाग दूंगा, 13 6 78, 13 7 91। ठीक है, तो 7 से कुछ वैल्यू बड़ी आएगी। ठीक है, 70 के लगभग, 13 7 91, 13 × 104, तो 70 से 80 के बीच में कुछ वैल्यू आएगी। तो ऑप्शन नंबर एक ही मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से आप देख सकते हैं। दूसरा तरीका किस तरीके से देख सकते हो कि अब देखो, इसका मैंने ये 12 है, 12 का अगर मैंने इसको मैंने 9 लिया, 9/12, इतना अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यूज हो जाएंगी। तो 9/12 3/4 बना, 75% के लगभग वैल्यू बन रही है। तो कई तरीके हैं इसको देखने के, तो आप उस तरीके से आप देख सकते हो तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप बड़ा है तो काट पीट के तो कर ही सकते हो आसानी से। बाकी इसका उद्देश्य यही है कि आपको अप्रोक्सीमेशन इसमें लेना है, तो उसी हिसाब से आप कर सकते हो। तो इसका जैसे कि मैं लगभग इसका 75%, इसका जस्ट एक बार मैंने आधा किया। जैसे कि एक तरीका और देखिए, इसको कैसे देख सकते हैं, जैसे 12,000 करके कुछ वैल्यू है, इसका मैंने आधा किया तो लगभग मेरे पास कितने की, ये 12,000 है ना, 12,000 13,000 के लगभग, तो 6,500 के लगभग कुछ वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, 6,500 के लगभग।
और उसके बाद में भी 6,500 के लगभग में मैंने कुछ आधा किया, 6,500 का भी 50% मतलब 25% और ले लिया इसका, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी लगभग 3,000 के लगभग, ठीक है, 3,000-3,200 के लगभग कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो इन दोनों को ऐड किया मेरे पास कितनी वैल्यू बन रही है, देखो ये मेरे पास बन रही है 9, 95, 9700 के लगभग कुछ वैल्यू बन रही है। तो अभी मैंने क्या किया था, एक तो आधा लिया था मतलब 50%, एक 25% लिया था मतलब 25%, तो 75% लिया था, तो वही मेरे को आंसर निकल जाएगा, ठीक है, 76% के लगभग वैल्यू, ठीक है। तो समझ गए किस हिसाब से हमने इस लास्ट सवाल को किया है, अप्रॉक्सीमेशन लेके उस हिसाब से आपको इस सवाल को करना था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने टोटल 120 क्वेश्चन मतलब डिस्कस कर लिए हैं। 120 में से हमने जो मैथ के सेक्शन के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, अराउंड 35 के अराउंड क्वेश्चन होंगे, तो वो सभी हमने डिस्कस किए हैं। तो ये आपके पास मैथ का सेक्शन था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सबसे शॉर्ट एंड स्मार्ट तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, हर एक क्वेश्चन को जितना हो सकता है एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से। तो वीडियो को एक बार समझ में नहीं आया कोई क्वेश्चन तो एक बार दोबारा देखने की कोशिश कीजिए, उसको समझिए और एग्ज़ाम में उसको अप्लाई करिए। और आने वाले जो भी शिफ्ट हैं, जैसे कि ये 4 तारीख का आपके पास लेवल 4 का था, लेवल 6 की भी 2 एग्ज़ाम है, उनको भी सॉल्व करके देखिए, उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको करा दूंगा। और तो ये आगे एग्ज़ाम जो होने वाली है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।